अब जीएसपी प्लस हमारा ख़त्म कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो कहीं दिल हमारा टूट गया, कहीं हमने दिल उनका तोड़ दिया। पाकी जो ची हो हाँ चोचा पोपा टोटा, इसी चक्कर में हमारी सारी टोटा हो गई दूसरे ममालिक के अंदर। अब मैं तो एएनआई की खबर को भाईजान डिनाई करते हुए तो अंदर से कांपता ही हूँ, क्योंकि इनकी खबर हम डिनाई करने लग जाते हैं, वो खबर दुरुस्त साबित हो जाती है। एफएटीएफ के केस में हमने ये देखा। फिर उसके बाद हमने ये देखना था जनाबे वाला कि पाकिस्तान जो है उसकी एक्सपोर्ट्स के अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो गया, लेकिन फिर शाम को हम पर एक बम गिरा दिया गया कि जनाब जीएसपी प्लस हमारा ख़त्म कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले। अभी मुसद्दिका हैं, गैर मुसद्दिका हैं, इतलात तो अपनी जगह हैं और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जीएसपी प्लस पाकिस्तान से छिन जाएगा। तो यूरोपियाई ममालिक के अंदर जो हमें तरजीही बुनियादों के ऊपर मार्केट एक्सेस मौजूद है और हमें कुछ उसमें मराद भी हासिल है, वो शायद अब ना रहे। दूसरी तरफ फीपेक का हमने चर्चा तो बहुत किया था, लेकिन ज़ाहिरी बात है शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो कहीं दिल हमारा टूट गया, कहीं हमने दिल उनका तोड़ दिया। अब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आ गए हैं, उनके साथ में डिस्कशन करेंगे, कुछ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग होगी। या शेख इधर तो देख ज़रा, नो टू फेक। उन्होंने फिर हमें थोड़े बहुत पैसे भी देने हैं। हमारे ऑयल की जो पेमेंट है वही बुनियादी तौर पे हमारा मसला है, उसके अंदर भी कुछ मराहत मिल जाएंगी। और मेरे ख्याल से शेख मोहम्मद बिन सलमान जो है नाइस बंदे हैं, मेरा अपना ख्याल ये पाकिस्तान की रेफरेंस से, और वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी फेवर करने के लिए तैयार हैं अगर पाकिस्तानी फ़ायदा उठाने की पोजीशन में हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी बहुत कंप्लेसेंट हैं। जैसे वो लड़की होती है ना, कभी वो परेशान होती है, कभी किसी लड़के के साथ भाग जाती है, कभी किसी लड़के के साथ नहीं, मिसाल गलत दे दी, सॉरी, ये वापस हज़फ कर दें। तो हमें जो है ना कोशिशें करनी चाहिए कि हम एक जगह अपनी फोकस रखें, कभी हियाँ कभी हुमा, कभी हुमा कभी हियाँ। इस बारे में जो है हम बिल्कुल पागल हो गए। जब हमारा मूड होता है हम अरब ममालिक को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हम देख लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और अब लोगों को क्या हो गया है, हम यूं हैं, हम हीरो हैं, हम डिस्को डांस, कभी उनकी गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। वो देखो बत्ती जल रही, वो देखो जहाज आ रहा है, इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। फिर हम कन्फ्यूज्ड हैं। हम अपना फोकस बिल्कुल ठीक रखें, हमें किसी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनवर्ड लुकिंग होना चाहिए। कभी अफगानियों के साथ हो जाते हैं, कभी खिलाफ हो जाते हैं, कभी उनको बुरा कहना शुरू कर देते हैं, कभी अच्छा कहना शुरू कर देते हैं, कभी व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें लगाना शुरू कर देते हैं, कभी वो जो ईरानी जनरल था जो पाकिस्तान में बमबारी किया करता था, क्या नाम था उसका, कासिम सुलेमानी, हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले उसकी फोटो लगा देते हैं। ओ भाई, पाकिस्तान को उसने सही ठीक ठाक उसने ठुकाई की हुई है पाकिस्तान की। तो हम कन्फ्यूज लोग हैं, हमारा कुछ पता नहीं, कभी फ्रांस की तस्वीर लगा देंगे, कभी फ्रांस को बुरा कह देंगे। फोकस करें थोड़ा सा, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें। अभी जीएसपी प्लस का मामला है, लेकिन ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि ब्लेस्फेमी लॉ के ऊपर एक बात क्लियर कट कह दूं कि पाकिस्तान के अंदर अवाम ब्लेस्फेमी लॉ के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, ना होगी। क्लियर बात कह दी मैंने आपको। अगर इस मामले पे लेन देन हुई तो मसला होगा, जीएसपी प्लस हाथ से गया। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है गुफ्तगू हैं जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा बेग साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर बराह रास्त इनकी जानिब जाऊँगा। सर, दिस प्रेसिंग इशू, योर रिव्यू। जी देखिए, मैंने 2 कॉलम अभी हाल में लिखे हैं और आपको मैंने शेयर भी किया है। एक था जीएसपी प्लस पे नज़रसानी की करारदाद यूरोपियन यूनियन की, और दूसरा मैंने बतलाया था कि एफएटीएफ पे भारत का जो इन्फ्लुएंस है और हमें 3 साल से वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने दे रहा है, सियासी असर रसूख की बुनियाद। और ये दोनों बड़े अहम चीज़ें पाकिस्तान की मईशत के लिए। आज ये बतलाते हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमें 27 अप्रैल 2021 को एक करारदाद पेश की गई यूरोपियन यूनियन में, जिसमें 662 वोटों ने करारदाद के हक में वोट दिया, 3 ने सिर्फ मुखालफत करी और 26 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और ये करारदाद ये थी कि पाकिस्तान को जो जीएसपी प्लस की मराद दी गई है, जिसके तहत 9.6% कस्टम ड्यूटी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन
पे जो लगती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी हम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं 27 यूरोपियन ममालिक को। और इस फैसिलिटी का नाम था GSP प्लस, जिसमें मैंने जब मैं वज़ीर आज़म का मुशीर था बहुत काम किया और आपकी बेशुमार प्रोग्रामों में मैं आपको बतलाता रहा हूँ। अब ये हुआ है कि पाकिस्तान को उससे एडवांटेज ये हुआ कि 5 सालों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $15 बिलियन इजाफी हो गई GSP की प्लस से। और हमारी एक्सपोर्ट का जो है यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान, उसने कहा है कि 55% EU की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। हमारी यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ये लफ्ज़ बहुत ज़रूरी है समझना, जिसमें $7 अरब की हमारी एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन को और $5 अरब की मशीनें, केमिकल, दूसरी चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट है। $12 अरब का टोटल ट्रेड है यूरोपियन यूनियन के साथ। अब अगर आप ये समझते हैं कि ये करारदाद पे जो उन्होंने पेश की जो पास हो गई, अब इसके ऊपर जब अमल दरामद होगा तो हमें फ़िलहाल वो मरात 9.6% कस्टम ड्यूटी की जो छूट है वो दोबारा लग जाएगी हमारे पे, और हमारे बायर जो हैं वो हमें फिर मुकाबलती नहीं पाएंगे। इस वक्त हम एक स्टेप ऊपर हैं बांग्लादेश से, वियतनाम से, तुर्की से और दीगर ममालिक के ख़त्े में, क्योंकि उनके ऊपर 9.6% ड्यूटी है और हमारे पे ये ड्यूटी ख़त्म हो गई। लेकिन जब ये GSP प्लस का दर्जा हटा दिया जाएगा तो हमारे पे दोबारा ड्यूटी लग जाएगी। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर इस खेल को समझने की जरूरत है। इसी चक्कर में हमारी सारी टूटा हो गई दूसरे ममालिक के अंदर और सबसे हमारी बिगड़ गई कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खुदा न खास्ता विड्रॉ किया जाना जाएगा। विड्रॉ होने जा रहा है, मैंने अंग्रेजी बार बार पढ़ी उसकी, हालांकि उससे यही उर्दू तर्जमा यही निकलता है, लेकिन इंडियंस ने उसका उर्दू तर्जमा किया कि विड्रॉ हो गया है। अच्छा, डन, हैज बिन डन, हालांकि वो उसमें नहीं लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा है कि बस ये जो यूरोपियन यूनियन का इजलास होने लगा, ये ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी और वो जो स्टेटस है वो विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त केस है। ठीक है, अब मैं तो ANI की खबर को भाईजान डिनाई करते हुए तो अंदर से कांपता ही हूँ, क्योंकि इनकी खबर हम डिनाई करने लग जाते हैं, वो खबर दुरुस्त साबित हो जाती है। FATF के केस में हमने ये देखा। सिंपल इज दैट। मैंने वैसे पे डिटेल वीलॉग कर दिया, आप वो देख लें। तो बहरहाल फिर दफ्तर खारजा ने हमारे ये पढ़ना, अपने दफ्तर खारजा ने उसका डिनाइल जारी किया है भाई, और पहली दफा हुआ है कि इस तरह की खबर के ऊपर हमारा सरकार बोली है, वरना सरकार भी नहीं बोला करती, चुप कर जाया करती, ठीक है, मुंह पे सवाब मल के बह जाती है।